नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता भाविन हिरानी से। भाविन हिरानी का जन्म मुंबई में हुआ। भाविन ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज के समय से ही रंगमंच करना शुरू कर दिया था। इसके बाद भाविन ने फिल्म कटिंग चाय से कैमरे एक्टिंग की शुरुआत की। इस फिल्म में भाविन ने मुख्य किरदार निभाया। तो वहीं फिल्म अदा में भी एक्टिंग की है। तो हॉट स्टार पर यामी गौतम स्टार रिलीज फिल्म थर्सडे समेत कई फिल्मों में भी एक्टिंग की है। तो लारा दत्ता अभिनीत वेब सीरीज हिकअप्स हुकअप्स में भी अदाकारी की है। भाविन हिरानी अमिताभ बच्चन और अरशद वारसी समेत कई बड़े ब्रांड के एड फिल्म में भी नजर आए हैं। इसके अलावा भाविन फिल्म भिंडी बाजार, मुंबई मिरर में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं। तो करण जौहर अभिनीत एड फिल्म में भी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। तो इंग्लिश फिल्म अदर साइड ऑफ द डोर में कास्टिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और डायरेक्शन के सफर के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं भाविन हिरानी। आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे इनके एक्टिंग सफर की शुरुआत हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं उनके तमाम तरह के डिफरेंट रोल हैं और साथ में एक्टिंग के अलावा इन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया है। ये फिल्म ड्रीम गर्ल का सीन है जिसमें भाविन भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे और आयुष्मान खुराना उनके साथ राधा के किरदार में थी। तो वहीं अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीरों आप देख रहे हैं, उन्होंने एड फिल्म में भी अभिनय किया है और लगातार एक्टिंग के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं भाविन हिरानी। तो वहीं एक्टिंग के साथ एज ए असिस्टेंट भी काम किया है इन्होंने फिल्मों में। तो वहीं असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर भी रहे हैं, तो वहीं कास्टिंग डिपार्टमेंट भी रहे हैं। तो भाविन ने हर फील्ड में हाथ आजमाया है और हर फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन जो इनका पैशन है वो एक्टिंग का है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता भाविन हिरानी। भाविन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार भाविन जी, जैसे मैंने आपका नाम लिया, आपने इतनी खूबसूरत और लंबी स्माइल आपने बिखेरी तो दिल खुश हो गया, क्योंकि जब कोई इस तरह से बिल्कुल दिल खोल के मुस्कुराता है तो दिल वाकई अच्छा लगता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर एक्टिंग के जब जहन में आया, आपके जहन में कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे लगता है उस वक्त एक स्माइल आपके चेहरे में ज़रूर आती होगी कि जब मैं एक्टर बनूंगा तो लोग मुझे देखेंगे और लोग मुझे पहचानेंगे। तो मुझे लगता है वो स्माइल थी वजह कि जब मैं एक्टिंग की फील्ड में आऊंगा लोग मुझे पहचानेंगे। आखिर क्या था, क्या क्या वजह थी कि आप इस एक्टिंग फील्ड में आपका आना हुआ? देखिए, ये कहते हैं ना कि डेस्टिनी होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें की। मेरा फैमिली का फुल का बिजनेस था, ज्वेलरी का, तो मैं हमेशा उसमें भी क्रिएटिव रहता था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर किया, इंटीरियर डिजाइन किया, यूज कार भी बेची, बहुत कुछ किया। और एक दिन आया जब मैंने कैमरा के सामने फेस किया, और उन दिनों कैमरा में रील होती थी जो 4 मिनट चलती थी और 15,000 रुपए की होती जी। तो सामने आए थे, चिंता जी है, करोड़ रुपए का कैमरा है। हाँ। और मैंने बस बोला डायलॉग बोलना है, बोल दो। और मैंने इतनी आसानी से बोल दिया। तो पहली बार जिंदगी में लगा कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, आप यहाँ पे घर पे हो जी। इसीलिए तब से मेरी जर्नी शुरू हुई है 2006-7 के आसपास हुई है। हाँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली जी, आपकी फैमिली गुजरात से रही है, लेकिन आपका जन्म मुंबई में हुआ। तो गुजरात से मुंबई का सफर कैसा था? कैसे आपकी फैमिली का कैसे आना हुआ गुजरात से मुंबई? जी, ये काफी यानी 1970 की बात है, जब फैमिली के जो हेड थे हमारे दादाजी, वो मुंबई में पहले तो वसई में आए। फिर वहाँ धीरे धीरे करते करते फिर हम बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। तो उस हिसाब से आगे भी बच्चे यहाँ पे ही बड़े हुए। तो मेरा जन्म तो बॉम्बे में ही हुआ है जी, यानी मुंबई, अभी मुंबई कहेंगे। अच्छा, कॉलेज करते समय आपने थिएटर ज्वाइन कर लिया था आपने, उसके बाद फिर वो जो जैसे आपने कहा कि एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई, मैं और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि जो पहला जो ब्रेक था वो कैसे मिला आपको? जो पहले एक्टिंग थी, मुझे लगता है शायद जो कटिंग चाय थी वो आपकी पहली फिल्म थी, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई और उसमें कैसे आपको मौका मिला? जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये आप लोगों ने 4 दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में जो मुख्य किरदार थे वो भी 4 दोस्त थे। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप चारों लोग मिले और कैसे प्लान हुआ कि हमें एक फिल्म बनानी है?
जी एक्चुअली में ये हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे, वो डायरेक्शन में ट्राई कर रहे थे। और फिर हम 4 लोग मिले। मैं भी एक्टर तो था ही, लेकिन कभी काम नहीं था, तो हम 4 अलग अलग एक्टर्स मिले, जो दोस्त बहुत अच्छे बन गए। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो हमारी स्टोरी पे कुछ एक फिल्म बना लेते हैं। जी। तो सबके किरदार जो रियल लाइफ के थे, उसके थोड़े थोड़े मसाले यहाँ से वहां से करके, सबके मसाले करके खिचड़ी हमने सही बनाई। लेकिन उसमें ऐसा भी हो रहा था कि हम रात को शूट भी कर रहे हैं, सुबह को खाना भी हम पका रहे हैं, हाँ। और फिर सुबह भी हम जा रहे हैं, तो हमारा बेड भी हम बना रहे हैं, सब ऐसे था। तो बेसिकली एक बहुत ही होमली, क्या कहते हैं कि एक सबने बहुत ही अच्छा एफर्ट डाला था। बट शायद हमारी दोस्ती बननी थी, पिक्चर रिलीज होने में थोड़ा इश्यू हो गया। जी। अच्छा, आपने कहा कि सब जो 4 दोस्त मिले थे, उनकी हाँ रियल जिंदगी के जो इंसिडेंट थे उसको मिलाकर एक फिल्म बनाई। तो आपके वो हाँ जी। खास क्या रियल इंसिडेंट था जो आपने फिल्म में शामिल किया था, अपनी फिल्म में कटिंग चाय में? जी मेरा ऐसा हुआ था कि मैं कॉल सेंटर में काम किया करता था। हाँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि फिल्म में बताया गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कॉल सेंटर में काम करते हो। तो यहाँ क्यों आए? मैंने बोला मेरा दोस्त एक्टर है, उसके साथ आया हूँ। तो मुझे बोला हाँ तुम भी एक्टिंग कर लो। मैंने बोला सही है, ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट पहली बार हुआ, और उसी वजह से मेरा ये एक्टिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये शुरू हुआ था जी। इस वजह से। अच्छा, इसके ये अलावा वैसे काफी इंसिडेंट्स है, जी। बड़े स्टार के साथ भी हुआ है, बट अच्छा, ये तो वो फिल्म थी जिसको आप लोग ने खुद बनाया था, तो मुझे लगता है कास्टिंग को लेके ज़्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि हम ही फिल्म बना रहे हैं तो हम एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो असली चैलेंज होता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्शन हाउस में, किसी दूसरे के निर्देशित में काम करना, और वहाँ पर उस फिल्म में या उस वेब सीरीज में सेलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक उसको ये नहीं लगे कि आप उस कैरेक्टर के लिए फिट है और आप एक्टिंग कर सकते हैं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो इसके बाद कौन सा ऐसा पहला काम था जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ी, और दूसरे का काम था जिसमें आप एज ए एक्टिंग काम कर रहे थे, एज ए एक्टर काम कर रहे थे? यानी सॉरी, मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, और जहाँ पे मुझे ऑडिशन देना पड़ा था और फिर मिला था। जी बिल्कुल। जी जी एक अभी हिकअप्स और हुकअप्स करके एक वेब सीरीज आई है, उसमें मैंने ऑडिशन दिया था, और काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि वो एक गे का कैरेक्टर था। हाँ। कुणाल कोहली जी उसमें डायरेक्ट कर रहे थे, लारा दत्ता उसमें स्टार कर रही थी। तो वो कैरेक्टर को पकड़ना, बट एट द सेम टाइम आप उसको सटल रखे, वो चैलेंजिंग था। उसके अलावा कटिंग चाय में भी, कटिंग चाय के अलावा मैंने एक मूवी थी अदा, AR रहमान थी, उसमें मुझे हकलाना था। तो वो बहुत टफ था मेरे लिए। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अच्छा, हकलाने का आपने, जी हकलाने का आपने जिक्र किया, हमने अक्सर देखा है, मैं भी अपनी बात करता हूँ, अगर मैं कभी गुस्सा होता हूँ तो उस वक्त मैं हकलाना शुरू कर देता हूँ। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा रियल जिंदगी में होता है कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है कि जब आप हकलाना शुरू कर देते हैं? और इस फिल्म में जो आपका ये रोल था, स्टैमरिंग एक किरदार, एक रोल था आपका, तो इसके लिए क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी? जी तैयारी में है ना, मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर आपको है ना लोगों को देख, जैसे मैं अब आपकी तहजीब भी देख रहा हूँ, आपकी तहजीब देखिए, कल मुझे एंकर बनना है, तो मैं आपकी तहजीब को मेरे दिमाग में रखा हुआ रहता है और उसे फिर मैं निकालता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए मुझे शायद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खुद पे रिहर्स करना पड़े, उसके डायलॉग पे रिहर्स करना पड़े। बट एक एक्टर को बहुत नेसेसरी है कि आप लोग की तहजीब देखो। आप शायद लोगों की मिमिक्री ना कर पाओ, वो ठीक है, बड़े बड़े स्टार्स की मिमिक्री ना कर पाओ, वो ठीक है, लेकिन तहजीब देखो। हमारे आसपास जो हो रहा है, वो एक्टर का सबसे बड़ा जॉब वही है, आपके आसपास जो हो रहा है वो देखिए। तो ये तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई ऐसे हकलाने वाला किरदार आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डायलॉग बोलना थोड़ा आसान होता होगा, कि जब तक डायलॉग याद नहीं है तब तक आप हकलाते रहिए आप। ये आपने बहुत ही सही पकड़ा है। ये अक्सर होता है। इनफैक्ट काफी बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि वो उन्हें डायलॉग देखना पड़ता है कहीं पे बोर्ड पे, तो वो रुक जाते हैं और फिर वो देख के फिर डायलॉग बोलते हैं और वो स्टाइल बन जाते हैं। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही बहुत सारे बड़े बड़े, बिल्कुल मैं भी नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सुपरस्टार्स के बारे में सुना है
कि उनको हर लाइन उनके सामने बड़े बड़े बोर्ड में लिखी रहती है, उसके बाद फिर वो बोर्ड में देख देख कर उसको पढ़ते हैं वो, और वो हैं वैसे बड़े बड़े सुपरस्टार। बट लाइन याद रखनी चाहिए जी क्योंकि राइटर ने लिखी हुई है तो कुछ रीजन से लिखी हुई है, और मानता हूँ कि वो राइटर को भी मैं उतना रिस्पेक्ट देना चाहूंगा हाँ। कि वो इमोशंस है जी उनके लफ्जों में ही आती है, हाँ। उनके लिखे हुए कुछ नहीं आती है। अच्छा, खूबसूरत अदाकारा है, खूबसूरत एक्ट्रेस है यामी गौतम, जो हाँ अभी जिनकी फिल्म अभी रिलीज हुई है हॉट स्टार पर अ थर्सडे, और अच्छा इसमें भी अच्छा। आपने एक्टिंग की है, तो कैसा इसमें रोल था आपका, और कुछ बताएं थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में। और मुलाकात तो सर हुई होगी यामी गौतम से, तो कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ, अगर कुछ कभी मुलाकात हुई हो आपकी उनसे शूटिंग के समय। जी मेरी छोटी सी मुलाकात हुई थी, एक्चुअली मेरा सीन उनके साथ नहीं था, हाँ। लेकिन अच्छा, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जितनी खूबसूरत आपकी स्माइल है उतनी खूबसूरत स्माइल यामी गौतम की भी है। अरे बिल्कुल, उनकी बहुत ही प्यारी स्माइल है। जी। मैंने उनको जब देखा तो मैंने, ये एकदम ही डॉल जैसी है, आपको आपको मन करता है कि इन्हें टच मी नॉट फ्लावर है, जी इतने इतने नाजुक दिखते हैं, बट एक्टिंग इतनी पावरफुल है उनकी। और मैंने जो किरदार किया था उसमें एक फादर का किया था जिसमें मेरा बेटा किडनैप हो जाता है, जी। और कैसे वो आपकी जो इमोशंस आते हैं कि आपका बच्चा किडनैप हो गया और उसे शायद मार देंगे, हम्म। तो उसमें 7 दिन 8 दिन हम लोगों ने शूट किया था और फुल बारिश हो रही है, तो जो इमोशंस निकाल के आने हाँ। वो बहुत ही मुश्किल थे मेरे लिए, बट हम्म। काफी चैलेंजिंग था, छोटा था लेकिन बहुत ही प्यारा रोल था, और मैं थैंकफुल हूँ हमारे डायरेक्टर बेहजाद से कि उन्होंने मुझे जी। सिलेक्ट किया था इसके लिए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि भले छोटा रोल था लेकिन चैलेंजिंग रोल था। एक रोल और है आपका जो कि बड़ा फेमस है, जिसमें ड्रीम गर्ल है, और वो जो गाना है आयुष्मान खुराना जिसमें वो राधा बने हैं, और हाँ जी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके कुछ सीक्वेंस भी हैं उसमें, और जी। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो जो कृष्ण का किरदार निभाने वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो है भाविन हिरानी। क्योंकि उस जी सॉन्ग को इतने बार लोगों ने ज़रूर देखा होगा, डेफिनेटली मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम उस गेटअप में रहते हैं, किरदार उस गेटअप में रहता है, तो उसको पहचान नहीं पाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं। किरदार बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए था, लेकिन वो गाना इतने बार वो चला है टीवी में, और इतना वो फेमस हुआ है, और बहुत सारी जगह उसको हमने देखा भी है। तो कैसा था, एक कभी आपको लग रहा था कि जो मैं एक छोटा सा किरदार ये निभाने वाला हूँ, ये किरदार बड़ा फेमस हो जाएगा और ये किरदार बहुत दिखाई देगा अक्सर जगह जगह। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम्म। इनफैक्ट सभी दोस्तों के भी कॉल आ रहे हैं, अरे न्यूज़पेपर में तुम्हारा फोटो है, मैंने कहा, क्या हाँ। बात कर रहे हैं? फिर देख रहा हूँ कि आयुष्मान के साथ मैं कृष्णा बना हुआ हूँ और वो राधा है, जी तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नाइट में आउटडोर शूट था वो गाना, अगर आपने देखा होगा, जी। तो उसमें ऐसा भी हुआ कि मेरे सर पे जो मुकुट था हाँ। वो इतना हैवी था, उसमें स्क्रू से लगाए हुए थे, इतना हैवी था, और मुझे डांस सीक्वेंस में भी था मैं वो, हाँ। बट वो मुकुट में मैं डांस करने जाऊं और वो मुकुट गिर जाए, ओहो। और ये लाइट आ रही है, और ये नाइट शूट था, हाँ। तो वो कट हो गया, वरना आपको मैं थोड़ा और गिर जाता। जी बिल्कुल और चीजें। आयुष्मान के साथ भी हाँ। काम करने में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। हाँ, होती कभी कभी चीज़ें शूटिंग में ऐसी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हम सीन करते हैं लेकिन कट जाते हैं अक्सर। अच्छा, अमिताभ जी बच्चन जी के साथ भी आपने काम किया, उनके साथ आप एड फिल्म में नजर आए, और तस्वीरों में हमने दिखाया भी है दर्शकों को। तो हर कोई चाहता, मेरा मानना, जो इस इंडस्ट्री में काम करता है, एज ए एक्टर काम करता है, उसका कुछ सपना होता है कि किन किन एक्टर के साथ काम करना है, और मुझे लगता है 99.9% अमिताभ बच्चन के साथ काम करना एक सपना ज़रूर होता है हर कलाकार का। तो ये सपना आपका ज़रूर पूरा हुआ है, तस्वीरों में दर्शक देख भी रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, वो साइड फिल्म में हैं आप। तो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे इसमें सिलेक्शन हुआ, और जब आपको पता चला कि अमिताभ बच्चन के साथ मुझे काम करना है, तो मुझे लगता है कुछ अलग ही तरह के कुछ गूज बम्स भी अंदर आए होंगे, और रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे उनके साथ काम करने को लेकर। जी, रोंगटे अभी खड़े हो रहे हैं फिर से वो सोच के, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है, हाँ। वो बहुत ही महान व्यक्ति है वो, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनका ऐसा नहीं है शॉट खत्म हुआ वैनिटी वैन में चले गए, उनकी 3 चेयर्स होती है, उस पे टेप लगाई हुई होती है, क्योंकि वो लंबे हैं कद में, जी। वो बैठते हैं वहां पे, वो सेट पे ही बैठते हैं, हाँ। और उनका एक ऑरा है, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, हाँ।
और एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, डायरेक्टर जी मुझे समझा रहे हैं और यहाँ से अमिताभ बच्चन सर ने कहा कि मैंने बोला क्या हुआ, मैं डर गया और उन्होंने बताया मुझे, तो मैं पास में गया तो उन्होंने मेरे बाल की एक लट जो थी वो आउट ऑफ प्लेस थी, तो उन्होंने ठीक किया। अच्छा। और मेरी सांस में ताकत आई वापस। लेकिन इतने अच्छे है वो जी। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप किसी बहुत ही सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। जी। एंड एट हिज एज वो जो काम कर रहे हैं इट इज अनबिलीवेबल। शायद हम 90% मुझे लगता है लोग नहीं कर पाते होंगे उस लेवल का काम जो वो कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत जी मैंने किसी में नहीं देखी है। नहीं बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सुना भी है कि अगर 9 बजे का कॉल टाइम है सुबह, तो वो 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और कभी वो किसी को इंतज़ार नहीं कराते, अपने काम को लेकर बड़ी सीरियस है। और नहीं तो हमने इसके अलावा कुछ दूसरे बड़े स्टार्स को सुना है हमने, अगर सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है तो वो 2 बजे पहुंचेंगे, 3 बजे पहुंचेंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन जी जो कि बड़े स्टार है, सुपरस्टार है, इस उम्र में आज भी अपने काम को लेकर इतने डेडिकेट हैं कि चाहे वो समय हो, चाहे वो डायलॉग याद करना हो, सब कुछ करना हो। और मुझे लगता है शायद आप सिर्फ सुपरस्टार ऐसे नहीं बनते हैं, आप सुपरस्टार की जो जर्नी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे उस जर्नी को इंसान ने उसको निभाया है और कैसे आज भी उस चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। नहीं तो कई सुपरस्टार्स को हमने इस कारण हमने आसमान से ज़मीन तक आते हुए भी देखा हमने। और आप भी जानते होंगे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिस वक्त एक वक्त उनकी तूती बोलती थी, लेकिन यही कारण से कि सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है तो पहुंच रहे हैं 4 बजे 5 बजे, और यही कारण से भी धीरे धीरे उनका स्टारडम खत्म हो गया है और आज उनके पास गिनी चुनी बड़े ही मुश्किल से कुछ फिल्में रहती है। लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसे हैं, मुझे लगता है कि बड़े मुश्किल से डेट्स उनकी लोगों को मिल पाती होगी काम को लेकर, और लंबी कतारें रहती है, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने बताया, लेकिन अरशद वारसी हमने इनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल में हमने इनको देखा है, बड़े कॉमेडी करते हुए देखा, आपने इनके साथ भी काम किया है। तो क्या सेट में भी ऐसी मस्ती करते रहते हैं जैसा हमने उनको अक्सर ऑन सेट देखा है, ऑन स्क्रीन देखा है? अरे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही, और मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से हूँ, तो मेरा हाँ लहजा सही है। हम बॉम्बे वाले थोड़ी, हमारी हिंदी साफ नहीं होती है, बट तरीका हमारा जो होता है ना, लोगों को जी शायद रूड, हम रूड नहीं है दिल से, हाँ हमारी जुबान थोड़ी रूड है जो लगती है शायद। जी तो अरशद जी के साथ भी एक्सपीरियंस, आप उनसे 1-to-1 बात कर रहे हो, हाँ बहुत ही प्यारा है, उनका कॉमिक टाइमिंग मैसिवली अमेजिंग। जी उनसे उनसे आप काम करा लो, डायरेक्टर एक ही टेक में खुश हो जाएगा। हाँ इतने और इतनी मस्ती, यानी उनमें है वो, हाँ वो जेन्युइनली कॉमिक इंसान जी है, यानी आपको कभी बोर होने नहीं देंगे वो, ऐसा है। तो बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, उनके साथ काम करने में भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इनफैक्ट मैंने काम करने को तो अपने के मेनन जी के साथ भी काम किया है, जी जहाँ पर मैं असिस्ट कर रहा था, वो मूवी थी। हाँ तो उसमें के मेनन जी भी बहुत ही, इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग, जी आपको बहुत सीखने मिलेगा। बिल्कुल। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का आपने जिक्र किया, मैं आपसे यही सवाल करने वाला था अगले, कि एक्टिंग करते हुए आप इधर कैसे पहुंच गए आपने, क्योंकि जो भिंडी बाजार है, मुंबई मिरर है फिल्म, इसमें आपने असिस्ट भी किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, तो एज ए एक्टर के साथ कैसे आप इस फील्ड में चले गए? नहीं तो अक्सर हमने देखा है कि लोग कैमरे के पीछे काम करने के बाद कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन कैमरे के सामने काम करने के बाद आप कैमरे के पीछे गए थे, फिर आखिर कैसे हुआ जाना आपका एक्टर से आप असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने? जी, ये एक्चुअली ऐसे हुआ कि जब मैंने पिक्चर की कटिंग चाहिए, सोचा अब तो भाई निकल गई हमारी, हाँ निकल जाएंगे हम, स्टार बन जाएंगे। जो हुआ नहीं। जी और उसके बाद नॉर्मल काम भी नहीं मिल रहा था एक्टिंग का। हाँ तो दोस्त ने कहा कि असिस्ट करेगा, मैंने बोला हाँ, सीखने मिलेगा और साथ में थोड़े पैसे भी मिलेंगे, तो क्यों नहीं। जी तो मैंने भिंडी बाजार मूवी में असिस्ट किया, हाँ उसके अलावा मुंबई मिरर में असिस्ट किया, मैंने एड्स में काफी असिस्ट किया, क्योंकि एक दिन का शूट होता है, आप जाओ पैसे कमा लो और आ जाओ, और जी सीखने बहुत होता है। हाँ और मैं कास्टिंग में भी असिस्ट कर लिया, ताकि आपको समझ में आए कि डायरेक्टर को क्या चाहिए बिल्कुल एक्टर से, आपको ब्रीफ समझ में आती है, आपको कैमरा समझ में आता है, सब आता है। उसके अलावा प्रोडक्शन डिजाइन यानी कि आर्ट डायरेक्शन में भी मैंने असिस्ट कर लिया। जी तो ये आपको एक पूरा ओवरऑल जो है 360 हाँ तो विजन आ जाता है कि इंडस्ट्री। ओके, तो आपने सोच लिया था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है,
भले किसी भी फील्ड में काम करना पड़े लेकिन मैं काम करूंगा, मैं चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हो या कास्टिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन सब जगह काम करूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में रहूंगा। माया नगरी इसीलिए करते हैं। अच्छा, माया नगरी का आपने जिक्र किया, जरा ये बताएं, कुछ दौर तो ऐसा हुआ होगा जहां पर बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा और आपने कभी सोचा होगा यार अब इस फील्ड को छोड़ दो और दूसरा कुछ काम करो, क्योंकि मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि आपकी फैमिली का कुछ पहले गोल्ड बिजनेस भी था, और तो कभी कुछ लगा होगा कि इस फील्ड को छोड़ो और कुछ और दूसरा और काम करो? ये हुआ 2019 में सर, कोविड के टाइम पे। तो काम तो वैसे आ नहीं रहा था ज्यादा, सर्वाइव कर रहे थे बस जी। और फिर कोविड आ गया, तो मैंने सोचा कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे भाई है, बाकी सब है, वो इतने सक्सेसफुल है और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें जो टैक्सी बाइक्स होती है, अगर आपको पता हो, जैसे ओला उबर है, रैपिडो है, तो मैंने बीच में बाइक भी चला ली थी। फिर मैं बीच में एक IT फर्म में जाके जो होलसेल के वायरिंग होते हैं वो सब भी बेचा मैंने। तो आप करते हो, लेकिन फिर आप सोचते हो कि आपने इस इंडस्ट्री में 15 साल दिए हैं, शायद आप एक्टर ना बन पाओ पर कुछ और कर लो, क्योंकि आपके में वो है कि आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने फिर वापस शुरू किया और ऊपर वाले की दुआ से मुझे काफी मेरी एड्स आ रही है, मैंने भी की रिसेंटली, तो ठीक है। बट वो एक फेज था जहाँ आपको सीखने मिला है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लर्न फ्रॉम दैट। बिल्कुल, वो जो दौर था वो वाकई दौर ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को अपना फील्ड चेंज करना पड़ा, और एक्टर्स के लिए, क्योंकि शूटिंग बंद थी, अब शूटिंग बंद है तो फिर एक्टिंग कहाँ से होगी, तो वाकई वो दौर बड़ा मुश्किल वाला दौर था वो। और फिर अब तो वैसे ऑलमोस्ट कोविड ख़त्म होने पर है अब, और बड़े अच्छे अच्छे अब शूटिंग भी हो रहे हैं, और आप देख रहे होंगे फिल्में बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस कर रही है, चाहे वो RRR हो या पुष्पा हो या अभी KGF 2 है, बड़ा अच्छा आप सब बिजनेस कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब वाकई जो एक माहौल था कोविड के पहले का फिल्म इंडस्ट्री में, वो वापस लौट आया है और धीरे धीरे पूरी तरह से और अच्छी गति से और तेज़ आगे बढ़ेगा। तो अब किन किन और अब कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आपको दर्शक देखेंगे? फिलहाल तो वैसे मैं नाम नहीं बता पाऊंगा जी, बट है, मैं मोस्टली तो एड्स मेरी आने वाली है 2-3 अभी इंटरेस्टिंग है, तो वो एड्स आपको देखने मिलेगी। शायद आप मुझे पहचानोगे नहीं, क्योंकि मेरे कार में अलग अलग ग्रुप होते हैं। अच्छा, ऐड से याद आया, शायद आपने धोनी के साथ भी कोई ऐड किया आपने? अभी रिसेंटली मेरी ऐड आ रही है धोनी के साथ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्टर के साथ तो आपने काम किया है, तो वहीं क्रिकेटर के साथ काम करना, तो और धोनी तो मुझे लगता है कि क्रिकेट जो नहीं देखता भी होगा लेकिन धोनी को तो जानता होगा, धोनी का फैन जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने देश को बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन में उन्होंने विजेता बनाया है। सर, धोनी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब उनके लंबे बाल थे तभी मेरी पहली ऐड हुई थी जिंदगी की, ओरिएंट CSC और फैन की थी। हाँ। और वो मेरी जिंदगी की पहली ऐड, धोनी जी की भी आई थिंक उनके भी नए आए इंडियन टीम में, बहुत ही तभी भी बहुत कूल थे। हाँ। और अभी मैंने 1 महीने पहले उनके साथ ऐड, बिल्कुल, लेकिन अब हम उनको ऐड में देखते हैं, अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एक्टर बन गए, बिल्कुल जबरदस्त एक्टिंग करते हैं जी। बिल्कुल भाविन जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, और क्योंकि समय कम है, समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए भाविन हिरानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।